नमस्कार दोस्तों, देखो आज इस वीडियो में मैं फिर से आपको निफ्टी के ड्रामे दिखाने वाला हूं भाई। आई होप एक और ऐसा दिन गया होगा जिस दिन निफ्टी ने सभी को, बायर्स को तो मतलब खास करके भाई, बायर्स को अच्छे से मारा होगा, अच्छे से प्रीमियम्स दिखे हुए होंगे और अब सब लोग मेरे ख्याल में आज भी निफ्टी से तंग हो गए भाई। मैं फिर से दिखाता हूँ कि क्या ड्रामा निफ्टी में चल रहा है भाई। साथ में गोल्ड का और क्रिप्टो में इथेरियम का भी हम डिस्कशन करेंगे, तो अच्छी वीडियो रहेगी, प्रैक्टिकल वीडियो रहेगी और प्योर प्रैक्टिकल चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा भाई, आपको सीखने को मिलेगा। देखिए सबसे पहले निफ्टी पे चलते हैं भाई। देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ लास्ट 2-3 दिनों की, ज़्यादा नहीं पीछे की, चलो हर रोज़ बोलता ही हूँ। देखो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 9 जुलाई से। अब देखिए एक बार पहले और पीछे चलते हैं 8 जुलाई को। देखो मार्केट में क्या हो रखा है, यहाँ पे जी क्लोजिंग हुई थी, यहाँ पे डायरेक्ट नेक्स्ट डे ओपन होता है गैप डाउन, सीधा नीचे यहाँ जाके इसकी क्लोजिंग होती है। ठीक है, क्लोजिंग हुई, नेक्स्ट डे गैप अप होता है जी। ठीक है, उससे नेक्स्ट डे फिर गैप अप होता है जी। क्लोजिंग इसकी ऊपर हो गई थी, फिर 10 तारीख को ऊपर क्लोजिंग होती है, सीधा गैप डाउन, बहुत बड़ा 200 पॉइंट का गैप डाउन नीचे, फिर क्लोजिंग ऊपर जाके भाई, कल क्लोजिंग फिर ऊपर होगी, आज फिर गैप डाउन बढ़ा और फिर क्या हुआ, यहीं पे एक्सपायरी थी, पूरा दिन खत्म हो गया। अब सोचो तो एक बार हो क्या रहा है यार, ये सोच के तो देखो एक बार क्या हो रहा है। ये इतना बड़ा फॉल, कहाँ गए सेलर्स, फिर गैप अप हो गए एकदम से 400 पॉइंट तेजी, फिर एकदम से गैप डाउन, तो कहाँ गए बायर। ये इतना बड़ा फॉल आया था एकदम से, नेक्स्ट डे ही सेलर खत्म, सेलिंग खत्म। 400 पॉइंट का एकदम से अपसाइड मूव आया, एकदम नेक्स्ट डे ही 200 पॉइंट गैप डाउन। भाई सोचो तो काम करना कैसे है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये सब चल रहा है ये गलत सही, उसको छोड़ो, ये तो ऐसे ही चलेगी अभी भी और कभी भी देखो ये तो ऐसे ही चलेगी। मार्केट गैप अप गैप डाउन होगी क्योंकि मार्केट का नेचर इस टाइप का है कि भाई 330 इसको क्लोज होना है, तो ये तो गैप अप गैप डाउन होगी। आप ये सोचो कि आपको काम कैसे करना है भाई इसमें। अब तो इसी के साथ जीना, इसी के साथ मरना है, सीधी बात है। मतलब काम तो इसी में करना है भाई, जब जिसको निफ्टी करना है उसको। बट इसके साथ करोगे कैसे, करोगे ऐसे कि भाई हर दिन ट्रेड करने की नहीं है ये। जब तक इसमें, मैं बार बार एक ही बात बोले जा रहा हूं भाई, मोटी बात मेरी पकड़ के रखो, जब तक ट्रेंड की क्लैरिटी नहीं आती है तब तक इससे दूर रह जाओ, ये कर लो। और ये बात बायर्स के लिए तो 100% बोल रहा हूं मैं। सेलर फिर भी क्या करेगा, सेलर फिर भी क्या कर सकता है। मार्केट अपसाइड गई थी, ये डे हाई है, इसके यहाँ की कहीं कॉल सेल करके बैठ जाएगा, 20-30 रुपये एसएल पे उसको मिल जाएगी कॉल सेल, बैठ जाएगा। नीचे हो सकता है यहाँ 24,000 है और नीचे 100 पॉइंट नीचे की कोई पुट सेल करके बैठ जाएगा, सेलर फिर भी इस मार्केट में कमा लेगा। सेलर के लिए तो साइडवेज मार्केट फिर भी अच्छी होती है, बट मर गया बायर। और रिटेलर क्या है भाई, रिटेलर तो 90% हम जैसे सारे जितने मार्केट में हो वो बायर ही हैं। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको तो सोचना ही सोचना पड़ेगा। आप करोगे तो क्या बताओ। अब नीचे मार्केट गैप डाउन हुई थी, मार्केट अपसाइड गई, जानी थी क्योंकि ट्रेंड बुलिश है, मैंने सुबह यही बताया था, भी दिखाऊंगा आपको। अपसाइड गई, अगर किसी ने ली होगी कॉल भाई, और अगर तो वो एग्जिट नहीं किया, उसने 20-40 पॉइंट जो मिल रहे थे वो लेके, सही एग्जिट नहीं हुआ, मर गया वो, मार्केट नीचे भाई, टक टक टक। ये देखो, अब मैं आपको दिखाता हूँ, आवरली पे चलते हैं। देखिए अपसाइड मार्केट, डे क्लोजिंग थी, डे हाई था, इसके नीचे ही मार्केट है, यहीं से फिर मार्केट नीचे भाई। तो किधर भी पैसा नहीं कमाने दे रही मार्केट। तो बायर को तो सोचना ही सोचना पड़ेगा, मेरी बात को सीरियसली लेना ही लेना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा भाई। आपको ट्रेड करना है, आपके पास एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी है, आप मान लो आपके पास 1,000 रुपये हैं, ये 1,000 रुपये हैं जी, इससे आपको 10 ट्रेड लेने हैं, आपका टारगेट ये है। वो 10 ट्रेड के लिए एक सेटअप आपको चाहिए। कोई सेटअप आपने, जैसे मैं जो बताता हूँ, जो मेरा है कि भाई भागता घोड़ा सेटअप है, विद द ट्रेंड हमें जाना है, सिंपल। इसके बेस पे 10 ट्रेड लेने हैं, रिस्क मेरा फिक्स है जी, रिवॉर्ड मेरा फिक्स है जी, बस इतनी चीज़ें मेरे को पता है। अब मेरे को नेक्स्ट 10 ट्रेड चाहिए सेम पैटर्न पे। ये सेम पैटर्न पे ट्रेड आपको नहीं लेने देगा, लेकिन ये 10, इस 10 में से आपके आज कुछ ट्रेड बनता है, कल कुछ और बनेगा। हर दिन आपको अलग अलग चीज़ें माइंड में रखनी पड़ेगी कि गैप अप हो रहा है तो 2 कंडीशन और साथ लगा दो, गैप डाउन हो रहा है 2 कंडीशन और साथ लगा दो, एक्सपायरी है एक्स्ट्रा 1-2 कंडीशन और आ जाएंगे आज। ये सारी चीज़ें आपको मतलब पता होनी चाहिए। तो इतनी चीज़ें अगर दिमाग में रखोगे तो डिसीजन क्या लोगे। अच्छी ट्रेडिंग वो होती है जिसमें बिल्कुल लिमिटेड चीज़ें आपको पता है, आपको ट्रेंड पता है, ये है या ये है,
आपको अपना टाइम फ्रेम फिक्स है, आपके पास अपना सेटअप है, और आपको अपना कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितना रिस्क लेना, ये सब पता है। और ट्रेड जैसा ही बना आप ट्रेड लो, उसमें ऐसा लिया टारगेट, तो आप 10 ट्रेड लोगे अगर आप सीख के काम कर रहे हो, तो इसमें से आपके ज़्यादा नहीं कह रहा मैं, 6-7 ट्रेड तो इजीली आपके प्रॉफिटेबल होंगे भाई। और 6-7 ट्रेड में आप 1:2 भी पकड़ के रखोगे तो मतलब वही है 12-14 पॉइंट आपके प्लस में आ रहे हैं, या 2-2 पॉइंट लोगे तो इंटू 2 करोगे तो। और जो 3-4 आपके लॉस में जाएंगे वहां 1-1 रुपया खो, मतलब 3-4 रुपये खो रहे हो, 12-14 पॉइंट आप ले रहे हो, 3-4 रुपये खो रहे हो, नेट नेट आप मतलब 9-10 रुपया प्रॉफिट में निकल रहे हो, 9-10 पॉइंट आप प्रॉफिट में निकल रहे हो। ये है ट्रेडिंग। अब अगर ये ट्रेड लेने में जो कंडीशन मैंने बताई, ट्रेंड भाई, सेटअप, ये तो नॉर्मल चीज़ है, सबको ही पता होनी चाहिए दुनिया में जो भी ट्रेडिंग करता है। अगर इसके साथ और 10 कंडीशन आ जाएंगी तो आप इनमें से कोई ना कोई कंडीशन भूल जाओगे जो मेन है। कोई ना कोई हर दिन नया सेटअप यहाँ चाहिए होगा आपको, अलग अलग सेटअप। गैप अप पे का अलग सेटअप चाहिए होता है, गैप डाउन का अलग सेटअप होता है, साइडवेज मार्केट का फिर अलग सेटअप होता है। फिर आपको कोई ना कोई स्ट्रेटजी याद करनी पड़ेगी, ध्यान करनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ भाई आपको। हर दिन आप ट्रेड नहीं कर सकते हो इसमें, बायर हो तो। अब चलते हैं एक बार, देखिए अपने टेलीग्राम चैनल पे चलते हैं, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी पे। अच्छा, डिस्क्लेमर ये है कि भाई लर्निंग पर्पज़ के लिए है ये, और वीडियो के, यूट्यूब वीडियो के, अपनी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ग्रुप है ये भाई। यहाँ जो निफ्टी व्यू मैंने दिया था ना भाई आपको, ये निफ्टी व्यू, इसमें मैंने क्या बात बताई थी भाई? इसमें मैंने यही कही थी कि मार्केट का डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड बुलिश, ठीक है। मार्केट अगर गैप डाउन हो रही है तो जब तक ये अपने डे लो, ये डे लो था, इसके अबो मार्केट है, मार्केट यहाँ बाइंग साइड की ही है। तो यहाँ से मैंने ये कही थी कि यहाँ से बुलिश सेटअप मिले तो अपसाइड जाना चाहिए। अपसाइड दिया भी इसने, देखो 24,050 से लेके 24,160, करीब 110 पॉइंट का अपसाइड मुझे दे दिया। बट इसमें आपको कुछ नहीं मिला होगा, क्यों? कोई सेटअप बना होगा तब तक तो ये अपसाइड जा चुका था। 110 पॉइंट इसने दे दिया था। जिनको अच्छे यहाँ पे पुट के मिले होंगे प्रीमियम्स, उन्होंने ले लिए प्रीमियम्स, ऊपर जाके वो प्रीमियम्स मेल्ट हो चुके होंगे, पुट निकाल के ऊपर से कॉल ले ली होगी बड़े प्लेयर्स जो हैं उन्होंने, उनका तो हो गया दिन का बढ़िया, प्रीमियम्स मिल गए, ऊपर से कॉल बढ़िया ले ली, नीचे से पुट अच्छी ले ली होगी सुबह भाई। समझ रहे हो? कहने को ये 110 पॉइंट अपसाइड चली गई, ऊपर से 24,160 से लेके और 24,130, 120-130 पॉइंट नीचे आ गई है। मुंह अच्छा हो गया, बट इसमें आपको क्या मिला होगा? सब लोग सोचो, जो भी वीडियो देख रहा आप सोचो एक बार, आपको क्या मिला इसमें? किस्मत से प्रॉफिट होता है। तो ये है भाई निफ्टी का तो हाल। सोचो, देखिए कल इथेरियम में मैंने जो शेयर किया था प्रीमियम ग्रुप में, हमने इथेरियम का आवरली में एक ट्रेड लिया, फिर ये 15 मिनट में ट्रेड लिया, बहुत बढ़िया ट्रेड ये गया, 1:3 आराम से इसमें मिला, ये भी बढ़िया ट्रेड था। दोनों अच्छे ट्रेड लिए थे, ये सारे मैंने दिखाए आपको। देखो मैं बताता हूँ, ये प्रीमियम ग्रुप है भाई, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है, जिसको ज्वाइन करना हो। यहाँ पे देखिए गोल्ड और इथेरियम के मैं आपको दिखाता हूँ, मैं क्यों बार बार इतना पीछे पड़ा हुआ हूँ भाई। नीट एंड क्लीन ट्रेड मिल रहे हैं भाई। देखिए पहले यहाँ चलते हैं, चलो अब इथेरियम पे चलते हैं। देखिए इथेरियम में क्या हो रहा था, मैं आपको बात बताऊँ भाई। यहाँ डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड बुलिश था यहाँ पे, लेकिन ये जो एरिया था, ये रेजिस्टेंस एरिया है भाई, ठीक है। यहीं से मार्केट में ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हो गई। ब्रेकआउट जो ये करने की ट्राई कर रहा था वो नहीं कर पाया, उसको ब्रेकआउट हम फेल बोल सकते हो, फेल हो गया। तो अपने को सिंपल यहाँ आवरली में जब ट्रेंड बेरिश हुआ उसके बाद हमने एंटर किया इसमें। देखिए यही बात मैं कह रहा हूँ कि भाई कम से कम इन ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे ये मार्केट नीचे आ गई, पूरा ये जो जोन था मार्केट, ये जो जोन था इसके पास यहाँ होल्ड किया, थोड़ा अपसाइड गई, और जैसे ही इसने यहाँ लोअर हाई बनाया, मैंने ब्रेक डाउन से पहले ही हमने कैप्चर किया। ये ट्रेड मैंने ग्रुप में शेयर किया था भाई, ये ट्रेड, ये वाला ट्रेड, ये देख लीजिए सभी के सभी, ये वाला जो ट्रेड बना था यहाँ, इसके बाद ये मैंने ग्रुप में डाला था, यहाँ से ट्रेड लिया भाई, ठीक है। यहाँ से मार्केट नीचे आई, फिर अप साइड जाती है मार्केट, और उसके बाद जो यहाँ पे 15 मिनट में फिर ट्रेड कैप्चर किया था भाई। जो दूसरा 15 मिनट जो दूसरा ट्रेड था वो 15 मिनट का ट्रेड था, मैं दिखा देता हूँ आपको भी। ये ट्रेड था भाई वो, ये देख लीजिए, ये ट्रेड था भाई वो, ये ट्रेड था 15 मिनट वाला। ये था इधर तो आवरली में हो गया, जिसने चलो आवरली में नहीं लिया, वहाँ थोड़ा सा ये था कि स्पॉट ब्रेक नहीं हुई थी, तो थोड़ा सा मतलब वो था, डाउटफुल रह ही जाता है हल्का सा कि भाई लास्ट स्पॉट ब्रेक नहीं हुई, स्पॉट के ऊपर ट्रेड ले रहा। हालांकि मैं बहुत बार ऐसे ट्रेड लेता हूँ भाई, मैं बताता हूँ आपको, मैं लेता हूँ। तो ये यहाँ 15 मिनट में देखिए कितना क्लीन अपना आराम से अपना भागता घोड़ा सेटअप बना भाई,
कुछ नहीं सोचना दिमाग में कि यार एक्सपायरी है, प्रीमियम मेल्ट हो जाएंगे, अभी लूँगा 50 रुपये का प्रीमियम, थोड़ी देर यहीं खड़ा रहा तो हो जाएगा 40 रुपये का। ठीक है, एक्सपायरी है, मार्केट क्या पता मैं यहाँ से ट्रेड ले रहा हूँ, यहाँ तक आते आते मार्केट क्लोज हो जाएगी, क्या फ़ायदा है मेरा, 15 पॉइंट का ट्रेड मिलेगा, ऊपर भी 15 पॉइंट का है। सर ये सारी चीज़ें माइंड में क्या है यार, ये बोधरेशन, समझ रहे हो ना। यहाँ ट्रेड लिया भाई, सिंपल मेरा सेटअप बना, ले लिया भाई। देखो मेरी बात सिंपल सुनो, ये है ट्रेडिंग यार। देखो ये यहाँ ट्रेड लिया, यहाँ मैंने एसएल लगाया, 8.8 9 पॉइंट के आसपास लगाओ और जी सिंपल जाओ जी, लो 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 भाई, चलो ये लो 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 1:3। देखो भाई 1:3। अब इसमें से एक बात बताओ मेरे को, किसी ने 1:2.5 कैच कर लिया होगा तो भी यहाँ तक आ गया। ये देखो भाई, ये आ गया। मैंने इसमें 25 पॉइंट का टारगेट मैंने बताया था और ये 25 पॉइंट इसमें ये आ गए। लो भाई ये देख लो 25 पॉइंट्स। दिखा दूँ मैं आपको ट्रेड। अब आप बोलोगे कि हाँ भाई बात तो सही कही थी। ये देख लो, ये रहा 9:30 पे रात को मैंने बताया था एसएल 89 पॉइंट्स। मैंने लिखा सेटअप है, एसएल भी ठीक है, जिसका ट्रेड नहीं हुआ है वो ले सकता है यहाँ 9:27 पे। ठीक है 9:27 पे ये कैंडल क्लोज हो रही थी। नो कौन सी कैंडल थी भाई वो, 9:27। अच्छा ये एक सेकेंड भाई, ये एक सेकेंड नहीं, इसके बाद गई थी, कुछ तो गड़बड़ हो गया। अरे बाबा, अच्छा ये रहा, ये है भाई 9:10 वाला। ये स्टार्ट कैसे लो फॉलो यहाँ पे है भाई, कुछ गड़बड़ है, पता नहीं है टाइम का, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। बेरिश घोड़ा बनना जाए, सेल होगा, करंट आई है इथेरियम में 15 मिनट में यहाँ बेरिश घोड़ा मिले तो सेलिंग ट्रेड ले सकते हैं। ये हाँ ये ट्रेड होगा 9:10 पे, ये जो 9:10 पे और ये कैंडल क्लोज हुई है 9:15 पे। हाँ तो ये है, ये मैंने कहा कि यहाँ आप ले सकते हो। तो यहाँ मान लो हमारा ट्रेड बना भाई ये। और इसमें फिर मैंने क्या कहा, 15 मिनट का इसमें ये रहा 8-9 पॉइंट्स का एसएल है, टारगेट 25 पॉइंट का है, फाइनल ट्रेड है एथेरियम में भाई। चलेगा तो अब यहीं से चलेगा 25 पॉइंट, देख लो आगे 25 पॉइंट इसमें। ठीक है, और भी नीचे 2 पॉइंट नीचे गई होगी। तो ये मैं आपको बात बता रहा हूँ भाई, जो पहला ट्रेड लिया था वो कहीं यहाँ कहीं से था, उसमें थोड़ा सा और बड़ा टारगेट आया है। चलो तो ये चीज़ें हैं भाई। गोल्ड में दिखाता हूँ मैं आपको, गोल्ड में भी आवरली में ट्रेड कैप्चर कर लिया था। देखिए मैं बताता हूँ, ये वाला ट्रेड था वो, ये वाला जो ट्रेड था ना, ये वाला, ये जो बना था 6:30 से, मतलब 7:30 पे कैंडल क्लोज हुई थी। देखो मैं आपको बताता हूँ भाई 7:30, चलो चलते हैं 7:30 चलते जाओ। देखिए जिनका देखो एग्जैक्टली 7:30 टाइम है, देख लीजिए कैंडल क्लोज हुई है। जिनका ट्रेड नहीं हुआ है गोल्ड में ले सकते हैं। इसी आवरली कैंडल का हाई एसएल होगा, 10-12 पॉइंट के एसएल पे एंट्री लेनी चाहिए ये। बट इसकी एंट्री बड़ी थी, अगर एसएल बड़ा था, ये कैंडल के अगर यहाँ कहीं मान लो ये अपसाइड एंट्री देना था तो यहाँ एंट्री हो जाती है। उसके बाद फॉल देखो आप क्या आया है भाई, देखो कहीं यहाँ अपनी एंट्री हो जाती। बहुत बड़ा मूव इसमें था, देखिए 68 पॉइंट के करीब, मतलब इसमें से 40-50 पॉइंट भी इजीली ले सकते थे, बड़ा मूव मिलता। बट इसने एंट्री नहीं थी, सीधा ही गिर गया। ट्रेड हमने परफेक्ट कैच किया था। तो ये चीज़ें मैं आपको क्या बता रहा हूँ ना भाई, मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ। देखो ट्रेड मार्केट जो है 24 आवर चल रही है भाई, दिन में रात में चल रही है। अगर आपने ट्रेड ले लिया तो आप बैठे रहो आराम से। अब ये इथेरियम का ट्रेड लिया है, ये किस टाइम एग्जिट हुआ है देखो आप, करीब 12 साढ़े 12 बजे तक तो मैसेज आ रहे थे ग्रुप पे। कोई कह रहा मेरा एग्जिट हो गया, कोई कह रहा मैंने अभी ट्रेड कर रखा है, कुछ कर रखा है। तो ये बातें हैं कि यहाँ तक आप इसको होल्ड कर सकते हो, आपका ट्रेड चल रहा, बैठ सकते हो। चार्ट पे आपके सारी चीज़ें सामने हो रही हैं, समझ रहे हो। तो मैं ये यही कह रहा हूँ भाई, उस वहाँ ट्रेड करो जहाँ आप कम से कम चार्ट तो सामने हो। अब यहाँ ट्रेड ले लिया, मान लो यहाँ ट्रेड ले लिया और मार्केट हो जाए क्लोज, क्या करोगे? ना तो लेके जा सकते हो ना कुछ और भाई। ये सारी चीज़ें मैं कह रहा हूँ भाई आपको। तो इसलिए अपना ये गोल्ड और इथेरियम को मिस मत करो भाई। जो लोग ना आप मतलब वो बैल बुद्धि वाली काम कर रहे हो कि जो लोग देख नहीं रहे हैं अभी भी। 1-2 मेंबर हैं जैसे कि वैसे मैसेज करते रहते हैं, सर मैंने तो शुरू नहीं किया है, मुझे ये ठीक नहीं लगता, ये सेफ है क्या? अरे भाई जब मैं इतने दिन से चिल्ला रहा हूँ, मेरे को अलग मैसेज करके क्या पूछे जा रहे हो? बताओ क्या हो जाएगा उससे? जब सेव ही नहीं हो तो मैं मूर्ख हूँ यार, जो इतने लोगों के सामने ही बातें बोले जा रहा हूँ। मैं खुद कर रहा हूँ और दुनिया जो कर रही है, ये पूरा प्रीमियम ग्रुप में जो लोग, मान लो चलो सभी नहीं कर रहे, इसमें से बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, तो कोई मूर्ख थोड़े हैं भाई। ये देखो मैंने लिखा इथेरियम क्रैश, आई होप सब खुश होंगे। रात को 11:25 पे जब मैंने पूछा, ये ट्रेड हुआ था, मैंने लिखा कि सबको ट्रेड मिल गया, आज फुल क्वांटिटी में मिल गया, फुल टारगेट हो गया, मज़ा आया। 31 लोगों ने मज़ा आया भाई, 12 लोगों ने मिस किया, 4 लोग तो अभी भी यहाँ भी हैं, और सिर्फ 47 मेंबर्स ने वोट किया हुआ। अभी देखो लोग वोट भी नहीं करते।
ये भी देखो आप कमाल, ये भी इसमें भी वोट नहीं करते कि गोल्ड इथेरियम में ट्रेड स्टार्ट नहीं किया, इसमें भी नहीं करते। और क्या ऑप्शन बच गया भाई, एक ऑप्शन और डाल देता हूँ कि मैं वोट नहीं करूँगा, उस पर कर देना भाई एटलीस्ट। बताओ क्या जाता है यार एक इस पर ये ऐसे क्लिक करने में, पता नहीं भाई। चलो क्या अलग अलग सबका यही है भाई अभी का। तो इसमें एक इथेरियम में आज ये एक एसल यहाँ गया है, देखिए यहाँ एक एसल गया आज, यहाँ एक ये बेरिश घोड़ा इस टाइप से लिया था, ये ट्रेड लिया था, लेकिन ये वापस मुड़ गया। ये बताऊँ भाई मैं क्या है, मैं आपको बात बताता हूँ। मैंने कल भी लिखा था, आज भी लिखा होगा मैंने, ये रहा इथेरियम का। मैंने कल बताया था कि डेली में बुलिश है, आवरली में बेरिश है। अब लड़ाई चल रही है, आवरली में बुलिश होगा। मैं समझा देता हूँ बात क्या हो रखी है कि डेली टाइम फ्रेम में तो ये बुलिश है अभी भी, मैंने बात बताई है ना भाई, जब तक इन लेवल्स के अब वो है डेली टाइम फ्रेम में बुलिश है ये। लेकिन ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ, तो उसमें आवरली में बेरिश हो गया। लेकिन जैसे ही ये बेरिश हो गए नीचे डेली टाइम फ्रेम की सपोर्ट एरिया के पास आएगा, तो डेली टाइम फ्रेम के बुल्स जो वो जोर लगाएंगे, बाइंग करने के लिए तैयार होंगे, समझ रहे हो ना। तो हाई टाइम फ्रेम को देखना है अपने को, यही चीज़ मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसी जगह पे आप हमेशा कन्फ्यूजन में आओगे ही आओगे, जहां से मार्केट मान लो गिरती गिरती आ रही है, स्पोर्ट आ गई, ठीक है, अब आप कंफ्यूजन में आओगे कि यहां से ये स्पोर्ट वाले बायर्स एक्टिव होंगे या जो सेलर्स हैं वो यहीं होल्ड करके ओवर ब्रेक करेंगे, ये दिक्कत है। तो ऐसी जगह पे आपके जो एसएल जाएंगे ना, वो एक दो एसएल यहां जाएगा, एक आधा एसएल आपका जब मार्केट अपसाइड चली जाएगी रेजिस्टेंस एरिया पे, ऐसी जगह पे जाएगा। अब आप बोलोगे ऐसी जगह पे हम अवॉइड करते हैं, तो देखो जो सेटअप बन जाए तो लेना पड़ेगा, बिना सेटअप हाफ सेटअप है तो चलो अवॉइड कर सकते हो, क्वांटिटी आप कर सकते हो, ये कर सकते हो। तो ये है भाई चीज़। अभी थोड़ा सा ये ऐसी जगह है, देखिए अब मैं एक बात और बताता हूँ भाई। अभी जैसे ये था, अब इसको ये मेरे को यहाँ से ये बुलिश घोड़ा भी मेरे को दिखाई दिया इसमें, देखो ये भी मेरे को दिखाई दिया, लेकिन मैंने जानबूझ के ये ग्रुप पे नहीं शेयर किया अभी तक। ये बना था तब भी मैंने देखा था, इसको मोबाइल पे देख रहा था, मैं बाहर था, बट मैंने शेयर नहीं किया था। मैं बताता हूँ, अगर ये ट्रेंड बुलिश होता तो ये 100% मैं यहाँ ट्रेड बोल देता कि यहाँ ट्रेड बन गया, ले लो, एसएल है 5-6 पॉइंट का ही है, ठीक है। ये इसलिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, आपको बात समझाने की कोशिश करता हूँ, सिर्फ सेटअप ही जरूरी नहीं है भाई। ऊपर में ये रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, या 20-30 पॉइंट का ही गैप है, अगर पूरा भी खाया जाएगा तो क्यों एफर्ट लगाने अपने को वहां जहां पे ओपन ग्राउंड है ही नहीं, खुला आसमान है ही नहीं। जब ये ट्रेंड ही इसका बुलिश हो जाएगा कंप्लीटली और ये हर्डल्स हट जाएंगी, बुलिश हो जाएगी मार्केट, तो हम ले लेंगे ना खुल के यार, 20 क्या 50 पॉइंट भी ले लेंगे वहां पे। नहीं है तब तक रुक जाएंगे। अब जबरदस्ती क्यों करनी है मार्केट के साथ कि ट्रेड लेना ही लेना है, क्या पता ये अपसाइड जाए, इससे ना ब्रेक हो ये और ये फिर वापस सेलिंग में ही आ जाए, समझ रहे हो ना। क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस भी है बहुत स्ट्रॉन्ग, ऐसे नहीं निकलेगा कि यहां से कोई सेटअप बना वो इसको जाके निकाल देगा ना। तो जब तक क्लियरिटी नहीं है तब तक बैठ जाओ, शांत हो जाओ भाई। चलना था तो ये चल जाता है, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं थी, इन लेवल्स को आ जाता है रीटेस्ट करने। जब ये नहीं चला है तो इस एरिया में ये नो ट्रेड जोन है अपना, शांति से बैठेंगे भाई। गोल्ड का है, देखो गोल्ड में क्या है भाई, ये नीचे स्पोर्ट एरिया बने हुए हैं, ठीक है। अभी बुलिश का कुछ है नहीं, अगर ये यहीं से, मैंने आपको सुबह बताया था कि इस टाइप से ये ब्रेक डाउन कर देगा नीचे, तो यहां तक के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं नीचे नीचे। अभी जब बाइंग साइड का कोई सेटअप बन जाएगा तो मैं बाइंग का बता दूंगा, अभी कुछ नहीं है इसमें भाई। तो यही सब चीजें हैं भाई। बाकी निफ्टी का भी मैंने आज ग्रुप में बता दिया था, मैं दिखाता हूं आपको, देखिए निफ्टी व्यू डाल दिया था। निफ्टी की एक्सपायरी है, ध्यान रख के ट्रेड करना, बहुत ही बेकार लेवल पे है, अभी बायर्स के मारने वाले लेवल पे है। कल के डे हाई एंड डे लो के बीच जब तक फंसी है तब तक दूर रहना। सुबह बोल दी थी मैंने 10:29 पे, 10:29 पे मैंने बोल दिया था, जब तक डे हाई और डे लो के बीच में है कल वाले के, दूर रहो इससे बस। और क्या होता है भाई, और कुछ नहीं हुआ, देख लो वही हुआ, बेफालतू के बायर मरेंगे भाई। तो आई होप आप समझोगे भाई मेरी बात, देर सवेर समझोगे। बहुत लोग समझ रहे हैं भाई, बहुत लोगों के ये पॉजिटिव मैसेज भी आ रहे हैं कि सर जब से निफ्टी छोड़ा है बहुत शांति हो चुकी है, लॉसेज होने बंद हो चुके हैं, धीरे धीरे चीज़ें समझ आ रही हैं कि करना क्या है। तो आई होप और भी सभी समझोगे भाई। चलो बताना मुझे वीडियो आपको कैसी लगी और फीडबैक जरूर दिया करो, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो भाई। धन्यवाद।